सीट चेंज करूं आपकी? नहीं मैम, वो जी आप मुझसे कह रही हैं मैम? यस, आप सबको डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन मैम मैं तो अपना पेपर कर रही हूँ कब से। ये उष्णा कब से डिस्टर्ब कर रही है, बार बार मुझे बुला रही है। उष्णा अपना पेपर करो यार। वेरी बैड उष्णा, इतनी अच्छी स्टूडेंट हैं, क्या हो गया है आज आपको? मैम वो मैं सॉरी। अब आपने चीटिंग की तो मैं पेपर ले लूंगी आपसे। बल्कि आप उठें यहाँ से, आगे आए। पर मैम मैं तो मैंने कहा उठें आप, आगे आगे बैठे। Thank you so much and all the best guys for being a part of this meeting and this project. थैंक यू सो मच सर। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस प्रोजेक्ट पे अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे। जिनके बॉस फारिस तरमिजी हो वो फुल एनर्जी अपनी प्रोजेक्ट में ना लगाएं, ये कैसे हो सकता है? सीरियसली बॉस, हम सबको मोटिवेट रखने में आपका बड़ा कमाल है। मैं तो सिर्फ मोटिवेट करता हूँ, बाकी सारा काम तो आप लोग करते हैं ना। सर तो इस बार बोनस पक्का समझे। एब्सोल्युटली, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। साहबजादा कहाँ है तुम्हारा? वो इंटरव्यू देने गया है। इंटरव्यू देने ही गया है ना, मर्डर गश्त करने तो नहीं गया नालायक। नहीं नहीं, वो सच में इंटरव्यू देने गया है। दुआ करो उसे नौकरी मिल जाए। 4 महीने से जूतियां चटखाते फिर रहा है। मेरा दिल करता है अब उसका टेंट वहीं दबा दूं। जी वो सुनिए, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो, क्या बात है? आशिर घर आए तो उससे सख्ती से बात मत कीजिएगा। नौकरी मिलना ना मिलना तो किस्मत की बात होती है। बेवकूफ लगता हूँ तुम्हें मैं? तुम्हारे ख्याल में मुझे नहीं पता किससे किस तरह बात करनी है? नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा मतलब। बेटे ने कद क्या निकाल लिया, तुम्हारे मिजाज नहीं मिल रहे। आप गलत समझ रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो और दोनों कान खोल के, समझे तुम? औलाद को इतना सर पर नहीं बिठाते कि वो अपनी औकात भूल जाए। मुझे अपनी 3 बेटियां उस एक से ज्यादा अजीज हैं, समझी तुम? जी। बड़ा लाइक फाइक है ना तुम्हारा बच्चा, जिससे मैं नरम लहजे में बात करूं। लुका पट्टा। जी सर। सैयद आशिर हसन सर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। तुम्हें ना आज नहीं छोड़ूंगी। बहुत बुरी हो तुम, बहुत बुरी हो। हाथ छोड़ो मेरा। आज ना गंजा करके छोड़ूंगी तुम्हें। और देखना सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब फारिस था ये गंजी लड़की से शादी करने से मना कर दिए। ना अफसोस हुआ मुझे तुम्हारे अरमान जानते हुए, क्योंकि पूरे तो कभी होंगे नहीं है। चाहे मैं गंजी हो जाऊं या अगली, जिसकी कोई चांसेस नहीं है, फिर भी मुझे छोड़ेगा नहीं, वो कहीं नहीं जा रहा। अच्छा देखते हैं, जब मैं तुम्हारी चोटी निकाल लूंगी ना। हाँ, हो जा दूर से। क्या हो जाता, क्या हो जाता? बहुत तुम्हारे अवार्ड में कमी आ जाती ना अगर तुम मुझे 2-4 MCQs बता देती तो। हाँ हाँ हाँ, पहली बात तो ये कि मैं चीटिंग पे यकीन नहीं रखती, और दूसरी बात ये है कि तुम्हारे 4-5 MCQs के चक्कर में जो 5 साल का बैन लगना था मुझ पे, उसका जवाब किसने देना है? अच्छा, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी कजन और तुम्हारी होने वाली नंद 5 साल का बैन बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मेरे लिए?
तुम मेरी बहन, मेरी कजन और मेरी होने वाली नंद के लिए मैं जिंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हूँ, जिसका तुम्हें कभी कोई एहसास नहीं होगा। एहसान फरामोश। यार सारी दुनिया नकलें करती है, अगर एक बार तुम नकल करवा लेती तो क्या हो जाता? यस। ओह हाशिर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू। हैव अ सीट प्लीज। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर सीवी। बैठो। काफी इंप्रेसिव है तुम्हारी सीवी तो भाई। स्टैट्स के साथ डबल मैथ्स पढ़ना बड़ा दिल को देकर काम है। और फिर तुम्हारा तालीमी रिकॉर्ड भी काफी शानदार रहा है। थ्रू आउट तुम पोजीशन होल्डर रहे हो। वेरी गुड। थैंक यू। तुम्हें पता है बचपन में दादी हमें तुम्हारी एग्जांपल दिया करती थी। जब हम खेल कूद में वक्त जाया कर रहे होते थे तो वो कहती थी कि देखो आशिर इस वक्त पढ़ रहा है। और मैं आप लोगों पे रश किया करता था कि आप लोगों को इतना टाइम मिल जाता था खेलने के लिए। लेकिन देखो तुम्हारी मेहनत रंग तो ले आई ना। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड इतना शानदार कभी भी नहीं रहा। लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हो जिसके मैं ख्वाब ही देख रहा हूँ। अब मेरा मतलब है आप। कम ऑन यार, यू कैन ऑलवेज कॉल मी टॉम, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, द थिंग इज हाशिर के हायरिंग्स तो हो चुकी हैं, ठीक है। सीवी तुम अपना यहीं छोड़ दो, तुम्हारा नंबर है इस पे। जैसे तुम्हारी फील्ड से रेलेवेंट कोई भी जॉब निकली ना, आई विल कॉल यू माय सेल्फ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट विल बी अ ग्रेट फेवर। साउंड्स ग्रेट। या, थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर। हाय गर्ल्स। हाय। पेपर कैसा हुआ? बस हो गया। क्लियर हो जाएगा या इस बार भी सप्ली के चांस हैं? देखी जाएगी। तुमने काया का नया गिफ्ट देखा? iPhone 7? वाओ, किसने दिया? पापा ने। मुझे लगा शायद हाशिर ने दिया होगा। वो कमला, वो क्या मुझे iPhone 7 देगा? तो भाई जान छुड़ाओ उससे। वैसे भी जिसके पेरेंट्स इतना महंगा तोहफा दे सकते हैं, उन्हें बॉयफ्रेंड्स के तोहफे की क्या जरूरत? जाहिर सी बात है, अकलौती जो हूँ। और बॉयफ्रेंड्स कितने आए और कितने गए, अब उनका कौन हिसाब रखे? हाय। आउच। रुको। बेटा, तुम इतनी फन्ने खान बनती हो तो काया से अपना कैरेक्टर वापस लेके दिखाओ ना, अनारकली का। यार मिसेस सरफराज ने उसको खुद इस कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया है, मेरे कुछ करने से क्या होगा? तुम्हें पता है मिसेस सरफराज की कितनी चापलूसी की है तुम्हारा ये कैरेक्टर हासिल करने के लिए? तुम्हें रिप्लेस करने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। यार मेरा मानना ये है, इंसान जो कुछ भी करे ना जिंदगी में उसे अपनी टैलेंट की बेस पे करना चाहिए। मुझसे नहीं होती चापलूसी। ठीक है, चापलूसी मत करो, लेकिन कम से कम अपने हक के लिए लड़ाई तो करो। देखो, अगर तुम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करोगी ना तो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकोगी। मिनाल, जो आपका होता है ना वो आपको लड़ने झगड़ने से नहीं मिलता, वो वैसे ही आपका होता है, और जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलता। तो मैं बड़ी यार। लेकिन उस कैरेक्टर के लिए तुम्हारी सिलेक्शन हुई थी। मिसेस सरफराज ने अनारकली का कैरेक्टर तुम्हारे लिए चुना था यार। तो ठीक है यार, मुझे एक्टिंग वैक्टिंग का वैसे कोई शौक नहीं है। काया को शौक है, अगर वो कर रही है तो इट्स गुड फॉर हर, उसका करियर बन जाएगा। मेरा इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई में, तो उसमें कोई रुकावट आएगी तो मुझे तकलीफ हो। एक्टिंग वैक्टिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, तुमने क्या सबका ठेका ले रखा है? जब देखो तब सबकी भलाई सबकी भलाई। अरे भाड़ में डालो। आ गई कांता हुसैन और उसका देखना मुंह टेढ़े कर करके इंग्लिश बोले। नफरत चढ़ता है। जब तक मुझसे बदला नहीं लेते छोड़ूंगी नहीं इसे। आ रही हूँ। इस वक्त कौन आ गया होगा? कौन? अरे आ गए तुम, आओ आओ।
क्या हुआ? तुम्हारा इंटरव्यू का क्या बना? वही जो हर बार होता है। एक जॉब के लिए मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ और दूसरी जगह ऑलरेडी किसी और को हायर कर चुका हूँ। चलो तुम दिल छोटा मत करो, इंशाल्लाह ताला तुम्हें बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। अब तो उम्मीदें पालते पालते भी थक चुका हूँ। ऐसी नाउमीदी की बातें नहीं करते। अरे खाना मिलेगा या नहीं? आ रही हूँ मैं। अम्मी ये वापस कब जाएगी? आहिस्ता बोलो, अगर सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो इसमें कौन सी नई बात है? मैं जब से पैदा हुआ इन्हें नाराज ही देख रहा हूँ। आहिस्ता। अम्मा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। बस फिरोज और खुशबख्त की याद आ गई थी। अम्मा, आपको इस तरह रोता और उदास देखकर उनकी रूह को तकलीफ होगी। बस क्या करूं बेटा, कभी कभी दिल भर आता है। ये कोई उम्र थी उनके जाने की, दुनिया में उन्होंने कुछ देखा भी नहीं था। हाँ माँ, शायद इनका इस दुनिया में इतना ही वक्त लिखा था, वरना उस गाड़ी में मिनाल और हारिस भी तो थे ना, उनको तो खराज तक नहीं हुआ। हाँ बेटा, शुक्र है कि वो दोनों बच्चे बच गए। जाने अल्लाह की क्या मर्जी थी कि मेरे दोनों बच्चों को उठा लिया। मुझे समझाते तुम्हारी आंखों में भी आंसू। ऐसी जवान मौत भुलाई भी तो नहीं जा सकती ना अम्मा। खुशबख्त सिर्फ मेरी ताया साथ तो नहीं थी, वो मेरी एक अच्छी दोस्त भी तो थी। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। नहीं नहीं, थोड़ा और मुस्कुरा मुस्कुरा के देख सकते हैं। दरवाजा मैं खुद ही खोल लेती हूँ अपने लिए, ठरकी ना हो। एक बात बताना जरा मुझे, तुम यहाँ हमें पिक करने के लिए आते हो, लड़कियों को ताड़ने के लिए आते हो? अस्तगफुरुल्लाह। अब बताओ तुम, मैं कितना सोफिस्टिकेटेड आदमी हूँ और ये कितना चीप वर्ड इसने मेरे लिए यूज किया है। ठरकी। चीप वर्ड यूज किया है? खुद ये चीप हरकतें कर सकता है, मैं लफ्ज भी नहीं बोल सकती। लगता है मैडम का पेपर कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ। ओह, अपनी मनकूहा की बात कर रहा हूँ। मनकूहा? भाई इतनी प्योर उर्दू कैसे बोल लेते आप? मेरे तो हलक में टक गए वर्ड। असल में ना फिक्र इसको उन्हीं की हो रही होगी जिनको मुस्कुरा मुस्कुरा के देखा जा रहा था। मुस्कुरा कर? भाई एक को देखा है, इस्लाम में 4 की इजाजत है और मैंने सिर्फ एक को मुस्कुरा के देखा। बिग डील। लेकिन मैं बहुत मारूंगी फारिस। एक दफा देखा हो या 10 दफा, आपने देखा तो था ना। और वो भी काया जैसी लड़की को। एओ भाई, ये काया जैसी लड़की को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा मतलब है, आपने एक बार भी क्यों देखा?
वेरी बैड भाई, आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, वेरी बैड। दोनों बहन भाई ना अव्वल दर्जे के कमीने हो। और हम दोनों बहन भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरा डायलॉग है। हम दोनों बहन भाई, खासतौर पे मैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। Talk to the hand. Oh, what a pretty hand. Oh, I can read your lines. You have fallen in love with this handsome guy. Oh. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा चीजी आदमी नहीं देखा। नखरे देखे इसके। एक तो ऑफिस से वक्त निकाल के मैं पिक करने आता हूँ। I have no idea what does she think of herself. Attitude ही नहीं खत्म होता है इसका। तो कोई एहसान नहीं करते आप मुझ पे, फर्ज बनता है आपका। अभी चलो, सब लोग वेट कर रहे होंगे। क्या ताड़ना है आपको थोड़ी देर? नहीं, ताड़ना नहीं है। बस अब आंखें पोंछ लो, रोना बंद करो। मनाल ने देख लिया ना तो वो तो फजीता खड़ा कर देगी। बहुत चाहती है वो तुम्हें, है? उसकी तो जान तुम्हारे अंदर अटकी रहती है हर वक्त। अम्मा बहुत प्यार करने वाली बच्ची है, हर शख्स से बिल्कुल एक सी मोहब्बत करती है वो। हाँ अच्छा, वो तो इम्तिहान देने के लिए गए थे ना बच्चे? बस आती होंगी दोनों। जिंदगी गुजर गई लेकिन इस औरत को अकल नहीं आई। 1000 मर्तबा खाए कि अंडे की बसान वाले बर्तन मेरे सामने नहीं रखा करो। वो मैंने सूंघ के देखा था, उस वक्त तो बदबू नहीं थी। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। अरे बस रहने दो, अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें। जबान से कुछ नहीं कहती लेकिन दिल में मुझे गालियां देती होगी तुम। तौबा तौबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों आपको गालियां दूंगी? और मैंने तो सुना है कि जो औरतें अपने शोहरों को गालियां देती हैं वो सीधा जहन्नुम में जाती हैं। हाँ, तो तेरी टिकट पक्की है। अली हसन को फिर गुस्से का दौरा पड़ गया, डांट रहा होगा बीवी बच्चों को। असल में मुसीबत तो सईदा बाजी और हाशिर को झेलनी पड़ती है। मेरी समझ में नहीं आता वो उनका पागलपन कैसे बर्दाश्त करते हैं। अरे कोई पागल वागल नहीं है, बीवी और बेटे पर रोब जमाने के लिए सब हरकतें करता है। मैं इसको बचपने से जानती हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ इसकी मैं। अम्मा, आप भाई साहब को समझाती क्यों नहीं? आप फैमिली की बड़ी है ना। अब समझाने बुझाने का वक्त तो गुजर चुका है। देखो, रिश्ते में मैं उसकी फुप्पी लगती हूँ। अगर उसने कहीं मेरी बेइज्जती कर दी ना और जमाल को पता चल गया, वो तो जाके उसको कत्ल कर दे। सही कह रही हैं आप अम्मा, मुझे तो ना हाशिर पे बड़ा तरस आता है। हाँ बेटे, तरस तो मुझे भी आता है, मगर अब क्या कर सकते हैं। आइए, तशरीफ लाइए, आपकी कमी थी। अब्बू, आप बुरा मत मानिएगा लेकिन आप थोड़ा आहिस्ता बोलें। आप जब भी कतर से आते हैं तो पूरा मोहल्ला आपकी आवाज सुनता है। तो फिर तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसे लोग हैं? एक बात बताओ मुझे, तू सारा दिन यही सोचता रहता है कि लोग क्या सोचते होंगे, लोग क्या कहते होंगे, है ना? इतना ही वक्त अगर अपनी इस्लाह पे लगा लेते ना तो ये मुंह लटकाए हुए ना आते। हाथ में कोई अपॉइंटमेंट लेटर होता तुम्हारे। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, नहीं मिल रही जॉब तो मैं क्या करूँ? एक कोशिश और कर ले तू। ये इरफान पंसारी है ना कोने पे, 10 रुपए का नीला धोता लेके निकल लो और हमारी जान छोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप! जाहिल औरत। और एक बात कान खोल के सुन लो मेरी तुम। अपना पेट काट के कराची की महंगी तरीन यूनिवर्सिटी से इसलिए एमबीए नहीं करवाया कि टके टके की ट्यूशन पढ़ाओ, तुम समझे? अब्बू, आपको एमबीए की हैसियत का तो पता ही है। मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग डिग्रियां उठाए हाथों में घूमे। अबे डिग्रियां लेके घूमे या गधा गाड़ी चलाएं? 1 महीने के अंदर नौकरी तलाश करो ना, घर से निकाल दूंगा तुम्हें। ये परदेश काटा नहीं जाता मुझसे, समझे तुम? बहुत कर ली मेहनत मैंने, अब नहीं करूंगा मेहनत। आखिरी चक्कर लगा रहा हूं कतर का, शिफ्ट हो जाऊंगा यहीं पर। पाल पोस के इतना बड़ा झाड़ बना दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि माँ बाप की खिदमत करो। दुख के मारे बावरे मन को सुख नहीं आए
लगता है गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ आप। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं उससे मुझे नाराज नहीं मुझे। हाँ, तो मैं सिर्फ कर्टसी में मुस्कुरा के देख रहा था उसकी तरफ। आई स्वेयर टू गॉड अगर दोबारा कभी मिलेगी ना तो मैं उसकी शक्ल पहचानूंगा भी। और वैसे भी तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करता हूँ। आइंदा अगर आपने मुझे चिढ़ाने के लिए भी आंखें उठा के किसी लड़की को देखा तक भी ना तो आपका बहुत बुरा आशय करूंगी। सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी मैं तुमसे। तो मैं मना लूंगा ना तुम्हें। वो क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो जो है ना कभी कभी आपकी मोहब्बत से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो क्या कहते हैं कि कभी कभी बातों में पता चल ही जाता है कि आप किससे मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बताने का। यानी ओवर मत हो, कोई मोहब्बत शोहब्बत नहीं मैं कहती, खुशफहमियाँ। लैला मजनू, आपकी बातें खत्म हो गई हो तो प्लीज मेरी हेल्प कर दें। 1 घंटे से बेल बजा रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। अम्मा को कॉल करती हूँ। तुम अम्मा को कॉल करोगी, वो आएंगी, दरवाजा खोलेंगी, 1 घंटे का वेट नहीं कर सकती। मैं दरवाजा खुलाऊंगी। ओए हाथ पाँव तुड़वाने का तुमने अपने। ये छत पे चढ़ के पतंगे लूट लेती है, गेट टापने से इसका क्या हाथ पांव टूटेंगे। रिलैक्स। हमसे ये बात भी ठीक है। हाँ, अच्छा चलो चलता हूँ मैं। कहाँ चलता हूँ? अभी आई कर तो खाना खा के जाना। नहीं देर हो रही है, फिर कभी आऊंगा। तो दादू से तो मिलो ना। हाँ, मेरा सलाम उन्हें कहना, मैं चलता हूँ। I'll see you later. अरे साल की मेहनत जाए करती 2 नंबर कम लीजिए, पहली पोजीशन में। क्या कहेंगे दुनिया वाले? अली हसन का बेटा सेकंड पोजीशन में। अच्छा ना अम्मा, जाने दें। बच्चियां आखिरी पेपर दे के आई हैं, आज भी आप डांट रही हैं। है पेपर ना हुआ, कोई मार्का हो गया जो सर करके आई है। बीबीए का पेपर ना किसी मार्के से कम नहीं होता नानी। 4 साल से पेपर अटका था, शुक्र है खत्म हुआ मेरी जान छुट्टी। अच्छा ये बताओ कि पेपर कैसे हुए तुम दोनों के? पेपर तो बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। अच्छा अम्मा, आपको याद है जब मैट्रिक में इसकी सप्ली आई थी तब भी इसने यही कहा था कि पेपर बहुत शानदार हुए हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल याद है। वैसे उष्णा तो अपने पर्चे की वजह से इस कदर परेशान थी कि मैं तो सारा वक्त उसके लिए दुआएं करती रही। यू द बेस्ट दादू। वाह, सारी दुआएं अपनी पोती के लिए की है या मुझे भी याद रखा था? अरे नहीं नहीं, तुम दोनों तो मेरी आंखों का तारा हो। अरे एक के लिए दुआ करती हूँ ना तो दूसरी का नाम खुद ब खुद जुबान पे आ जाता। फारिद भाई ने ये सुन लिया ना तो जल बुन के राख हो जाएंगे। अरे जलते हैं तो जले, कभी इतना ख्याल उसको नहीं आया कि बूढ़ी नानी को जाके सलामी कराऊं। दादू आया है ना ख्याल। पारिस कहता था कि वो कुछ दिनों में खुद आएगा आपसे मिलने। अरे बेटा, एक ही शहर में रहे लेकिन महीनों गुजर जाते हैं, उसकी सूरत नजर नहीं आती। दादू दिखेगी ना शक्ल, कह तो रहा था आएगा। भाई अलमास, तुम अपनी बहन से जरा बात तो करो। हमने अपना नवासा उसकी गोद में इसलिए नहीं दिया था कि वो हम लोगों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दे। अच्छा अम्मा, आप नाराज ना हो, मैं बात करूंगी फरीसा आपा से। आप पानी तो पिए। और लड़कियों, तुम लोग जल्दी से जाओ, मुंह धो और फौरन आ जाओ, मैं खाना लगा रही। अम्मा वाकई मर जाऊंगी, मैंने और थोड़ी देर खाना नहीं खाया तो। शुक्रिया, जीती रहो। कर दे अम्मी, आपकी इन फूकों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। लाहौल वला कुव्वत, ये कैसी बातें मुझसे निकाल रहे हो? हाँ, अम्मी मैं किसी कीमत पर भी इरम के घर नहीं जाऊंगा। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम्हारे अबू का हुक्म है। और वैसे भी वो तुम्हारी बहन का घर है। वो मेरी बहन का घर नहीं,
वो अब्बू की बेटी का घर है और वैसे भी अब्बू की तीनों बेटियां उन्हीं की जबान बोलती हैं। तुम तो जानते हो वो तीनों तुम्हारे अब्बू से बहुत करीब रही हैं और तुम मुझसे। तो आप मुझे ये कहना चाह रही हैं कि अब्बू इतने अरसे से मुझे इस बात की सजा देते आ रहे हैं? आहिस्ता बोलो, क्या हो गया है तुम्हें? अगर उन्होंने सुन लिया तो घर में कयामत आ जाएगी। सुनते हैं तो सुने फिर। बस भी कर दो, पहले ही मेरी जिंदगी में कम मसले हैं जो तुम भी जिद लगा के बैठे हो। अब्बू की बातें सुनकर तो दिल करता है खुदकुशी कर। रोज रोज के तानों से जान तो छूटेगी मेरी। आशिर वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसी बातें करते हैं, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। अम्मी ये कैसी फिक्र? अब्बू ने मेरी पर्सनैलिटी खराब कर दी। मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, अपना हक नहीं ले सकता। अपनी शख्सियत की खामियों को अपने अब्बू के खाते में मत डालो, खुद को सुधारने की कोशिश करो। आप अब्बू के खिलाफ कभी कुछ नहीं सुनती। उन्होंने तो आपकी जिंदगी खराब कर दी। अच्छा बस, अब एक लफ्ज मुंह से मत निकालना, खत्म करो ये मौजू और जाओ जाके मिठाई लेकर आओ। अभी मैंने आपको कह दिया कि मैं नहीं जा रहा हूँ आपके साथ, मगर उसके बावजूद आप कह रही मिठाई लेकर आओ। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। क्या है? क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारी आरती उतारने के लिए बुलाया। मुसलमान है हम, आरती वगैरह नहीं उतरवाते। अगर आरती नहीं उतरवाते तो अपनी नजर उतरवा ली करो। क्यों? क्योंकि तुम जैसे हरफन मौला जिन्होंने पूरी मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है कभी कभी पैदा होते हैं। ज्यादा ना ओवर होने की जरूरत नहीं है। मुझे बुलाया क्यों है यहाँ पे तुमने? ये मेरा नुकसान कौन पूरा करे? कौन सा नुकसान? मुझे क्या पता। तुमने पत्थर क्यों मारा था? मैंने नारियल तोड़ने के लिए पत्थर फेंका था। तुम्हारी गाड़ी बीच में आके तो मेरा क्या कसूर है? मनोल में क्या कर लोगे तुम? हाँ, बात सुनो, किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से ना ट्रेनिंग ले लो गाड़ी चलाने की। बड़ा आया बहस करने। अब्बू पहले ही मुझसे नाराज रहते हैं और गाड़ी के यश देखेंगे तो मुझे कत्ल ही कर देंगे। थैंक यू बुआ। किसे कॉल कर रही है? भाई फारिस को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा, मुझे फिक्र हो रही है। उष्णा से पूछें, उससे पता होगा। हाँ सही, उष्णा को कॉल करती हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे ठीक तो तब होंगी ना जब वो नालायक फारिस मेरा ख्याल रखेगा। अब क्या कर दिया उसने? उसको कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, फोन रिसीव ही नहीं कर रहा, मुझे फिक्र हो रही है। खाला वो ऑफिस में ही होगा ना, और कहाँ जाना है उसने? ये लो, इतनी सी बात अपनी माँ को नहीं बता सकता था। ओहो खाला, उसके जहन से निकल गया होगा, नहीं तो आपको तो कोई बात बताना वो वैसे भी भूल नहीं सकता। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं उसके कान तो जरूर खींचूंगी। आप माँ हैं उसकी, मैं तो कहती हूँ कान खींच खींच के लंबे कर दो उसके। सही कहा,
चलो फिर बात करती हूँ, हाँ? अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? कह रही थी कि फारिस किसी मीटिंग में मसरूफ है इसलिए कॉल नहीं रिसीव कर रहा। तो ये बात फारिस भाई खुद कॉल करके आपको बता सकते थे। इससे फर्क क्या पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता माँ? शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद तो हम दोनों के नाम तक भूल जाएंगे। वो फारिस की नालायकी ना उष्णा के खाते में मत डालो तुम। अभी शादी हुई नहीं उन दोनों की और तुमने पहले से दुश्मनी शुरू कर दी। मैं क्यों दुश्मनी करूंगी? आपको मेरी हर बात से इख्तिलाफ है। मुझे कभी कभी लगता है फारिस भाई ने मैं आपके लिए पालक औलाद हूँ। मैंने 1000 मर्तबा तुमसे कहा है कि फारिस ले पालक नहीं है, वो मेरा बेटा है। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से बात ना सुन। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यार एक तो इस हाशिर के बच्चे ने ना मेरे मूड का सत्यानाश करके रख दिया। उसने तुम्हारे मूड का सत्यानाश किया या तुमने उसकी गाड़ी का सत्यानाश किया? अब इतना बड़ा भी डेंट नहीं पड़ा था उसकी कार पे। तुम्हें कैसे पता कितना नुकसान हुआ बेचारे का? अभी वो घर जाएगा, उसे कितनी डांट सुननी पड़ेगी, कितनी बातें सुननी पड़ेगी तुम्हारी वजह से। तो ऐसी हरकतें करता क्यों है कि डांट सुननी पड़े? तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या उसके साथ? बता ही दो आज मुझे। क्यों हंस रही है? छोड़ दो, तुम नहीं समझोगी। लेकिन तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तुम्हारे साथ कभी मेरा मूड ऑफ हो सकता है? वैसे कॉलेज के थिएटर वालों ने एक थिएटर प्ले ऑर्गेनाइज किया है जिसमें मैं अनारकली का रोल प्ले कर रही हूँ। तुम हो ये अनारकली, उतनी ही खूबसूरत। थैंक यू। लेकिन तुमने अनारकली को कब देखा? तुम्हें देख लिया ना, इतना ही काफी है। मुझे समझ में नहीं आती लोग स्प्लैशेस यूज क्यों करते हैं। अगर मिनाल ने अब्बू को बता दिया कि मैं मॉल में काया के साथ था तो मेरी फिर से शामत आ जाएगी। अभी तो गाड़ी वाला गुस्सा खत्म नहीं हुआ है, ऊपर से नई मुसीबत। मर गए। ये मुसीबत यहाँ कहाँ आ गई? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो मुझे अपना एक दोस्त नजर आ गया, मैं उससे मिलकर आता हूँ। तुम शॉपिंग करो। कोई जरूरत नहीं है, यही रहो। I think वहाँ पे सही। Come follow me। अच्छा है, वो खास नहीं है। मैं तुम्हें कह रही थी ना कि ये वाली शॉप। इधर छोड़ो क्या क्या? हाँ वो देखो मुझे मिल गया मेरा शिकार। हाँ तुम क्या करने के चक्रों में हो? मेरी भोली बहन, तुम ना अपनी मासूम अक्ल सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों को समझी। तुम मिनाल, मुझे तुम्हारे इरादे ना नेक नहीं लग रहे हैं। करना क्या है उसके पीछे करने पता ना। तुम्हारा इरादा क्या? तुम करना क्या चाह रही हो? काया, what's up? यहाँ कैसे? What a surprise! Shopping? हाँ तो by the way, congrats! I heard you got the part. अनारकली के लिए तो बड़ी सारी लड़कियां कोशिश करती. Even I was considered for it. That one, thank you. तुम लोग, I hope तुम लोग जरूर आओगे मेरा शो देखने के लिए. क्यों नहीं? मैं तो सबसे आगे बैठी होंगी तुम्हारी सपोर्ट में। रिहर्सल शुरू हो गए होंगे नहीं? हाँ, on and off कभी-कभी. Right. So best of luck for the show. हम जरूर आएंगे तुम्हारा शो देखने। चलो। Okay, bye. Take care. Bye. क्या हरकत थी मिनाल? उसने तुम्हारा रोल लिया था तो मैंने उसे एक तोहफा दे दिया। कहा था ना तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। मजाक अपनी जगह पर होता है, किसी
किसी सीरियस प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, कोई पुलिस केस बन सकता है। फंसती है तो फंसे, अभी जल्दी चलो यहाँ से, हम यहाँ रुके रहे तो हम फंस जाएंगे। चलो। कहाँ जा रही हो? एक्सक्यूज मी मैडम, रुकिए रुकिए प्लीज। आपका बैग चेक करना है। क्या चुरा आपने बैग में? आप पुलिस को बुलाएं। मुझे अपना बैग चेक करना है प्लीज। मुझे बैग दीजिए। छोड़िए अपना बैग। आप क्या चुराया आपने?